बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ ग्रेड 9 जो है उसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपके पास रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर असल में क्या होते हैं। रियल नंबर, ये ज़रा मैं आपको ये सारी डिटेल जो है ये रजिस्टर पे समझाता हूँ। रियल नंबर हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। अब रैशनल में कौन कौन से सेट होते हैं जी? रैशनल में हम कह सकते हैं कि वो सेट जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, p और q का ताल्लुक इंटीजर से हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये रैशनल होते हैं। और इर्रेशनल वो होते हैं जिसको हम q बार से शो करते हैं, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है ना, यानी कि उनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये तो डेफिनेशन आ गई। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल में कौन कौन से आते हैं। रैशनल में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑल। अब अगर नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो ऐड कर दें तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, तो ये बन जाएंगे होल नंबर। अब अगर इनमें आप स्टार्ट कर दें जी, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 एंड 3 सो ऑल, तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंटीजर नंबर। और देखें p और q का ताल्लुक किससे होना चाहिए? इंटीजर से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं इनका कम्बिनेशन भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हमने ज़ीरो ऐड की तो ये हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। फिर अगर हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर दें तो वो बन जाते हैं इंटीजर नंबर। इसका मतलब होल नंबर सबसेट किसका है? इंटीजर का है। फिर अगर हम इनमें फ्रैक्शन भी ऐड कर दें, फ्रैक्शन मीन्स के p बाई क्यू की फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, तो ये बन जाते हैं जी रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रैशनल नंबर में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सबसेट है रैशनल नंबर का। अब ज़रा इर्रेशनल की तरफ आएँ तो आपने डेसिमल की कुछ काइंड्स पढ़ी हैं। डेसिमल की 2 काइंड्स होती हैं। एक आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था और एक आपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग में क्या होता है? 3.15 या 2.135, तो मीन्स के पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ ऐसे होता है 3.1212 सो ऑल या 3.15629 सो ऑल। तो यहाँ से हम इसको फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है इसको हम 2 टाइप इसकी होती हैं। एक को हम रिपीटिंग कहते हैं, इसको रिकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी और रिकरिंग भी। और दूसरी को नॉन रिपीटिंग और या नॉन रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब रिपीटिंग में क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार आ रहा हो या पॉइंट के बाद एक ब्लॉक बार बार आ रहा हो, वो ब्लॉक जो है वो 2 डिजिट्स का भी हो सकता है, 3 डिजिट्स का भी हो सकता है, 4 डिजिट्स का भी हो सकता है। तो इसके बाद जो नॉन रिपीटिंग होती है वो पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते रहते हैं, मीन्स के पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते रहते हैं। तो अब आपने देखा कि डेसिमल कहाँ से आती है जी? फ्रैक्शन से आती है। तो मीन्स के हम रैशनल नंबर को और आगे लेकर जाते हैं तो वो डेसिमल बनते हैं। फिर डेसिमल से फिर हमारे पास उसकी काइंड्स निकलती हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वाली
इसमें डेसिमल से जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। सिर्फ जो नॉन रिपीटिंग हमारे पास नंबर रह जाते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इन कम्बिनेशन का पता चल गया हो तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये डेफिनेशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।